की ऐसी हालत केजरीवाल ने बना रखी है चोर ने, जो आ जाए ना वो हमारे बीच में तो उसको झाड़ू से मारेंगे। जिनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। पंजाब में 1000 रुपए तो दिए नहीं गए उनसे। मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दूंगा कि एक तो सबसे पहले मैं हिंदुत्व के लिए संरक्षण है केजरीवाल का रोहिंग्या बांग्लादेशी और मुसलमानों को। केजरीवाल जी तो इतने फ्रॉड आदमी हैं, जो बताए थे हम ये कूड़े का ढेर हटा देंगे, वो कूड़े का ढेर हटा देंगे, नाली नहीं साफ होता उनके निगम पार्षदों से। फ्री का नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं उत्तम कुमार ले आया हूं आपको आज पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में। हम लोग ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं उसको लेकर के कि विधानसभा चुनाव में पिछली सरकारों ने किस तरीके का काम किया हुआ है। आपका नाम क्या है सर? भाई साहब नितिन सोनकर मेरा नाम है। नितिन जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं भाई साहब बलजीत नगर में रहता हूँ। बलजीत नगर में। आपकी वोटिंग यहीं पे है? हाँ जी काम तो भाई साहब ने बहुत करा है। राजकुमार आनंद जी ने, उनकी कहीं ना कहीं छवि अच्छी थी, तभी भाजपा ने उनको ज्वाइनिंग दी है, और ज्वाइनिंग देंगे भी क्यों नहीं। ऐसी भ्रष्ट पार्टी के अंदर राजकुमार आनंद जी अपने आप को सेफ भी नहीं समझ रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, दारू घोटाला और बहुत अधिक से अधिक घोटाले इन लोगों के बीच के हैं, तो राजकुमार आनंद जी को नहीं लगा होगा वहाँ पे, अपनी पार्टी में नहीं समझ आया होगा। उसके बाद अब वो भाजपा में आया और वो काम करने वाले कार्यकर्ता है, और वो काम कर भी रहे आगे। तो क्या इन्होंने सिर्फ जो इस तरीके के घोटाले वगैरह हो रहे थे, जो उजागर हो रहे थे अपने आम आदमी पार्टी के, इसी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया? बिल्कुल भाई साहब, यही सब रीज़न रहा है। ऐसी समाज को काम नहीं करने दिया जा रहा था आम आदमी पार्टी के अंदर। भाई साहब उस टाइम पे भी परेशान थे कि हमारे को शोषण किया जा रहा था, ना हमारे को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो अब उसके बाद इन्होंने करा है, आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और ऐसी समाज में बहुत अच्छी यहाँ पे भाई साहब की पकड़। यहाँ के जनता की अगर प्रतिक्रिया बताएं तो आप अगर ये वोट मांगने के लिए आपके पास आते हैं तो आप किस नाम पे इनको वोट देंगे? किस तरीके का विकास किया हुआ इन्होंने? जब ये आम आदमी पार्टी सरकार में विधायक रहे हैं तो किस तरीके का काम था? उनके काम को कितना नंबर देंगे आप? भाई साहब मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। भाई साहब ने एक यूजीआर का वो करा है, उद्घाटन करा है, और उसका काम भी चल रहा है। 700 करोड़ रुपए का यूजीआर बनाया। कभी आज तक पटेल नगर विधानसभा के लिए किसी ने इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया है। ऐसे पहले व्यक्ति है इतने साल के अंदर विधायक जो रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, और आज वो बीजेपी के अंदर है। हमें खुशी है कि वो अभी भी काम करने के लिए उसी तरीके से उत्साहित है जिस तरीके से पहले थे। आपको लगता है बीजेपी से जीत जाएंगे? 100% जीतेंगे भाई साहब। आप जन सलाह देखो, यात्राओं को देखो, इनको किस तरीके से लोग कैसे पसंद कर रहे हैं उनको। गरीब लोग, ऊपर के क्लस्टर के लोग बहुत अच्छे से। प्रवेश रितन जी का कोई लहर यहाँ पे? नहीं, प्रवेश भैया की ऐसी कोई इतनी खास लहर नहीं है, बिल्कुल जीरो चल रहा है। प्रवेश जी पिछली बारी हार गए थे इनसे। बिल्कुल 31,000 वोटों से हारे थे वो, और उनके साथ मतलब वो एक आम बंदे नहीं है। यहाँ पे आम लोगों की तरीके से रहना है। वो आम आदमी कह सकते हैं अपने आप को, मगर जिस तरीके से वो अपनी सिक्योरिटी लेके ये वो इस तरीके से ये सब चीज़ें शोषापंथी, मुझे लगता है कि वो बंदा ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं कर सकता जो ऐसे दिखावे करने में अपने आप को बिलीव करे। क्या नाम है मैडम आपका? इंदु ठाकुर मेरा नाम है। मैं बीजेपी से अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा की। अच्छा, ठीक है। बीजेपी वाले हैं आप? ठीक है। आपका नाम क्या है? कोमल सिंह। आप बताइए, आपने कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहती हूँ, और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ की ऐसी हालत केजरीवाल ने बना रखी है चोर ने, जो आ जाए ना वो हमारे बीच में तो उसको झाड़ू से मारेंगे। दारू तो नहीं बंटवाई, चाकू छुरी तो नहीं चलवाए ना बीजेपी वालों ने। यहाँ आम आदमी ने क्या किया? दारू बांटी है, ठीक है ना, चक्कू छुरी चलवाए हैं, और इससे ज्यादा क्या किया? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। मैं बोलना चाहती हूँ, केजरीवाल ने ये किया है कि एक दारू पे एक दारू फ्री दी, कि जितने भी कोरोना काल में उनको राशन बंटवाना चाहिए था, दूध बंटवाना चाहिए था, बच्चों के लिए किताब कॉपी बंटवानी चाहिए, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने जब सबसे पहले दारू की दुकान खोली और एक दारू पे एक दारू फ्री। ऐसा कुछ नहीं है सर, उनको वोट बैटिंग करनी थी। घोटाले के बारे में कुछ कहेंगे? घोटाला उन्होंने जब भी 2200 कमरे बनाए स्कूल के नाम पे कि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने सारे टीचर का पेमेंट नहीं दिया। स्कूल के नाम पे जितने भी उन्होंने कमरे बनाए, 5 लाख का बजट होगा, उन्होंने 25 लाख रुपए का एक कमरा घोषित करके उन्होंने सारा पैसा घोटाला कर लिया। क्यों नहीं मिला है? मिला है, बहुत कुछ मिला है, बिना मिले ही अंदर गए थे। उन्होंने इसलिए छोड़ा केजरीवाल को कि उन्होंने देख लिया कि आम कह के ये पब्लिक को खा गए, पूरा भ्रष्ट कर दिया। अगर देश दे दिया जाए तो देश को भी बेच देंगे। मतलब कि टॉयलेट उन्होंने 25 करोड़ का बनवाया है, एक उन्होंने शीश महल बनवाया है पब्लिक के पैसे से। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास करा। हाँ, मुख्यमंत्री, जब कोरोना काल में जब हम सब भूखे मर रहे थे उस टाइम उन्होंने वो बिल्डिंग खड़ा करी, उन्होंने शीश महल बनाया। किसके पैसे से बनाया? हमारी जनता के पैसे से बना। हमारी जनता जो यहाँ पे उनको वोट दे के जिताया गया। क्यों जिताया गया? कि वो शीश महल बनाए और उसमें वो राज करे और हम यहाँ गरीब लोग यहाँ भूखे मरे। उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। अगर वो हमारे बीच आए तो उनको जूते से मारेंगे।
हमारे बीच में वो आना नहीं चाहिए। केजरीवाल जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद ही रहेगा। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। इनका जो मुद्दा है वो ये है कि भ्रष्टाचार जड़ों में है आम आदमी पार्टी के, जिसकी वजह से इनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ा और छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया हुआ है। और भाजपा से इन्हें काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे इनके समाज के लिए, प्रगति लाएंगे क्षेत्र में पटेल नगर की। आपका 26 साल का वनवास काटना है ना भैया। 26 साल तो पूरे हो गए ना, हाँ नहीं 26 साल हो गए, तो अब तो भाजपा की सरकार वनवास पूरा हो चुका है। हाँ तो वनवास पूरा हो चुका है ना। अब आने वाले समय में अब वनवास नहीं सहेंगे। अब ना सहा है, अब ना सहेंगे आगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा सिंह है। कहाँ रहते हो? मैं गुलशन चौक पे रहती हूँ, यही की निवासी हूँ आमतौर पे। और वो आम बोल के सिर्फ गुठली छेड़ी है, बाकी गूदा वो खुद खा गया है। आम आदमी पार्टी वाले ने आम करके खुद आम खाया है और गुटकी छोड़ दी जनता के लिए। ये लोगों के चूसने के लिए, पर वो है ही नहीं कुछ, तो क्या चूसेगा वो। आप हालत देख लीजिए, एक बार दिखाइए जरा, कैमरा उधर करिए, आगे पूरा सड़कें इधर दिखाइए। आइए, आप इधर आइए। और पूरा देखो नेहरू नगर, अगर आप जाएंगे ना वहाँ पर, तो आप देखना कितना 7 महीने से सर हो गए ये बहते हुए। आप एक बात बताइए मुझे, यहीं की मूल निवासी हूँ। पानी एक मैं 1 बाय 1 बताऊंगी। सवाल तो करने दो मुझे पहले। बोलिए। आप मुझे बताओ करप्शन के बारे में। करप्शन तो इतना बड़ा है ना कि उनका गिनती काउंटिंग जो है ना बहुत कम है। किस लेवल पे है करप्शन? है हर चीज पे है। देखो शिक्षा के नाम पे करप्शन किया है उन्होंने, दारू के नाम पे, सबसे बड़ा तो पानी के नाम पे, जो कि यहाँ की पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जरा पानी का यहाँ पे बताएं। ये यहाँ पे कुछ रखे हुए बर्तने रखे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं। पानी की बड़ी असुविधा है इनको, और साफ़ सफाई का भी आलम जो है वो राम भरोसे ही है यहाँ पे। आप अपनी बात आगे रखें। हाँ मैं यही बोलना चाहती हूँ। देखो पानी के लिए, देखो लो पानी के लिए हम कितने सालों से, 10 साल इसको हो गए आए हुए। तो आप बताइए, पहले 49 दिन की सरकार थी इनकी, अब 10 साल तो लगातार यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। हाँ लगातार उन्हीं की है। ठीक है, कम से कम कांग्रेस के टाइम पे थोड़े दिन के लिए पानी तो मिला था, पर इन्होंने तो बिल्कुल पानी दिया ही नहीं। पानी के नाम पे और भी करोड़ों अरबों रुपए का ही घोटाला कर लिया है। दूसरी बात, अरबों ड्राइवर्स को पैसे ही नहीं देते हैं ये लोग, खुद खा के बैठे हुए अपना शीश महल। आम आदमी पार्टी वाले आए हैं यहाँ वोट मांगने के लिए। आएंगे तो उनको तो वो स्वागत होगा ना, बढ़िया वाला स्वागत। तो वो रात में आते हैं जब सब सो रहे होते हैं। तो क्या किस नाम से वोट मांगते हैं? हाँ? क्या बोल के वोट मांगते हैं? वही कि हम आम है आपकी तरह 21 रुपए के नाम पे। पंजाब में 1000 रुपए तो दिए नहीं गए उनसे, है खुद तो कर्जे में डूबे हुए हैं। वो 21 रुपए पब्लिक को क्या देंगे? 10 सुन लीजिए, 10 साल में उन्होंने महिलाओं को सम्मान तो दिया नहीं है। अब अभी वोटिंग टाइम आया तो वो महिलाओं को सम्मान देने चले हैं, महिलाओं को सम्मान, वृद्धों को सम्मान देने चले हैं। 10 साल में सम्मान दिया नहीं गया। 21 रुपए तभी दे देते बेचारे, तभी खुश हो जाते। महिला सम्मान नहीं दिख रहा था। बताइए, जब उन्हें स्वाति मालिमान को मारा था तब उनको महिला सम्मान नहीं याद आया था। जब उन्होंने घर में बंद करके मारा था तब उनको मान सम्मान नहीं याद आया था। सर वो महिला, आप अपनी बात बताओ। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने जो गलत कार्य किए हैं वो कभी उनसे सुधरने वाला नहीं। 21 रुपए में बेच के खा गए। बोल दो उसको कि बंद कर दे। हमें आपके मीडियम के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ उसको। मतलब फ्री बीज नहीं चाहिए आपको? फ्री पीस बिल्कुल ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें अब दिल्ली में बदलाव चाहिए, बदलाव। मोदी जी देंगे फ्री बीज लेंगे? है मोदी जी देंगे? भाजपा की सरकार फ्री बीज भी नहीं लेंगे, कोई ऐसा उन्होंने नहीं लेंगे। मैं तो चाहती हूँ किसी को फ्री मिलना ही नहीं चाहिए, सब ले, तभी देश का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। चौथे नंबर पे आ गया, किस लिए आ गया? मोदी जी की वजह से आ गया ना। मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा ठीक। हाँ जी, उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरा नाम सरजीवन बिंदल है, मैं वार्ड 85 का ही रहने वाला हूँ। और इसी किस तरीके का काम है यहाँ पे? यहाँ काम के नाम पे तो भाई साहब कलंक है। काम के नाम पे आप ये देख लो, आपके सामने है, ये मीडिया के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि पानी के हाल देख लो, रोड पे सफाई का व्यवस्था देख सकते हो। और सड़कों की बाहर तो सफाई है, सड़कों की बाहर सफाई नहीं है। ये तो पानी बहता है सारा दिन, टैंकरों माफियाओं का। यहाँ का हाल बताइए आप। कहाँ? पंजाबी बस्ती का। पंजाबी बस्ती के अंदर भाई साहब सारी जो बीमारियों का घर है, नाली, सड़क, सफाई के नाम पे हमारे पार्षद ने 0 काम कर रखा है। 3 साल से पार्षद इन्हीं का है, 3 साल से पार्षद है ना इनका। 3 साल में इन्होंने क्या किया पार्षद ने? जो हमने काम किए थे, जो काम चल रहे थे उनको रुकवा दिया। जो नालियाँ बनी हुई थी उन नालियों के अंदर से सफाई नहीं करवाई। अगर सफाई भी करवा दे और उनको कूड़ा उठवा दे तो भी बहुत सारी राहत मिली। किसकी लहर है यहाँ पे? यहाँ
पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से क्यों क्यों वोट देंगे? हाँ, आपने जो ये सवाल पूछा इसका भी मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा आपको। मैं क्यों वोट दूंगा भारतीय जनता पार्टी को? मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दूंगा कि एक तो सबसे पहले मैं हिंदुत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मेरा वोट जाएगा वो हिंदू के नाम पे जाएगा, क्योंकि लगातार 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर 70 हत्याएं हो चुकी हैं जो मुसलमानों ने की है और हिंदुओं की हुई है। उसके ऊपर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहा, चाहे आतिशी रही, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, चाहे वो दिलशाद गार्डन की हत्या हो, चाहे वो सुल्तानपुरी में हुई हो, चाहे मोती नगर में हुई हो बसई दारापुर के अंदर, चाहे वो रघुवीर नगर के अंदर हुई हो, चाहे रणजीत नगर में हुई हो, चाहे अभी ताज़ी घटना है लेटेस्ट 2 हत्याएं नारायणा के अंदर हुई। वहाँ केजरीवाल, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और उनकी निगम पार्षदा भी सारे के सारे आए थे, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला एक हिंदू परिवार के लिए। अगर जब वही हत्या किसी मुसलमान की हो जाती, पूरा दिल्ली के नेता इनके केजरीवाल के छाती पीट रहे होते हैं। और अलखाक की हत्या हुई थी आगरा में, अलखाक अहमद की, उसको 2 करोड़ रुपए सिलाई मशीन दे के आया था अलखाक। हमारे हिंदू भाई के लिए 1 रुपया से बोला नहीं गया कि किसी भी बेचारी जो विधवा बहन है हमारी उसके लिए सरकारी नौकरी। आपके कहने का मतलब ये है कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी, वो धर्म के नाम पे भी राजनीति खेल। बिल्कुल, धर्म के नाम पर आप जो पूछना चाह रहे हैं, मौलवियों को 15,000 रुपये दे रहा ना, पंडित तो कहाँ दे रहा? वो तो कह रहा मैं जीतूंगा, तब जीतेगा ही नहीं वो भाई। तो जुमला भाई साहब वो तो दे रहा है ना, वो दे रहा है, ये इन्होंने कहा है। अभी तो उनका गवर्नमेंट है, अभी उसने पहले कुछ दिन पहले कहा कि मेरी नानी कहती थी कि मुझे ऐसा मंदिर नहीं चाहिए जहाँ पे दंगे हों, और सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन करने कौन गया? केजरीवाल भी गया है ना। लेकिन क्या वो राजनीति नहीं तो क्या है? ये षड्यंत्र के तहत इन्होंने रोहिंग्या बसाए, रोहिंग्याओं के पहचान पत्र बनवाए। भाई साहब 2013 के बाद से आप देखो ना हालात। हम चलिए जखीरा के अंदर, हमारे देश के नागरिकों के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, दूसरे देश से आए हुए के लिए नहीं है। पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई आए हुए हैं, केजरीवाल ने उनके लाइट पानी सब कुछ काट दिया है। अगर जब वही मुसलमान आए हुए उनके राशन कार्ड बन गए, पहचान पत्र बन गए, उनको नौकरियां मिल गई एमसीडी के अंदर। ये क्या है? क्या संरक्षण मिल रहा है केजरीवाल संरक्षण है केजरीवाल का रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मुसलमानों को। हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से आए उनके लिए क्या किया इन्होंने? लाइट पानी भी काट दिया, बिजली काट दी, उनको रहने के लिए जो रेन बसेरे मिले थे उनको उजाड़ दिया। ये क्या है? वाह रे वाह भाई, दोगला इंसान। मतलब हिंदू के नाम पर कलंक, और अपने आप को कहता कि मैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त हूँ। मेरे हिसाब से हनुमान भक्त नहीं है, वो रावण है, कालनेमी है। बताओ, चुनाव में लहर किसकी चल रही है यहाँ पे? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का आएगा, तब विकास की लहर आएगी। 14 मंत्रालय थे राजकुमार आनंद जी के पास, 14 के 14 मंत्रालय छोड़े, अपना विधायक का पद छोड़ा। अगर जाओ बेईमान होता, अगर जा करप्ट होता, करप्शन करने वाला होता, तो वो भी ना केजरीवाल की तरह चिपका रहता, जेल में से रहते। उसने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर जब ईमानदार था तो उसी टाइम इस्तीफा देता ना। लेकिन विधायक राजकुमार आनंद जी ने 1 मिनट नहीं लगाया कि मुझे ऐसे करप्ट और भ्रष्ट निकम्मे मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं करना है, मैं इस्तीफा दे के लात मार के आया हूँ। ईमानदारी का परिचय दिया। आपका नाम क्या है मैडम? मानसी। मानसी जी, कहाँ रहते हैं आप? बलजीत नगर। बलजीत नगर में वोटिंग है आपकी? बिल्कुल। जो आम आदमी पार्टी है उनके विधायक जो है उन्होंने इस्तीफा दिया वहाँ से, उसके बाद इस बारी भाजपा ने उनको टिकट दिया हुआ है। क्यों भाजपा ने टिकट दिया है वो उनको, और उनके काम को कितनी सराहेंगे आप, ये बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? भाजपा ने उनको इसलिए टिकट दिया है कि वो एक भ्रष्ट पार्टी में रह के जो 700 करोड़ जो कभी आज तक यूजीआर में काम नहीं हुआ, चंद्रावल से लेके यूजीआर में पानी की पाइपलाइन डलेगी, वहाँ से पूरे एरिया में पटेल नगर विधानसभा में सबको नल से जल दिया जाएगा। जब वो मंत्री बने थे उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था पटेल नगर वासियों के लिए। उसके अलावा जब वो उस पार्टी में रह के इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो राज्य और केंद्र की सरकार में रह के उससे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। उस पार्टी में वो थे, जब वो मंत्री बने तब उनको पता चला कि वो इतनी भ्रष्ट पार्टी है, तब उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। एक चपरासी अपनी नौकरी को नहीं छोड़ता, वो तो मंत्री पद को लात मार के आए हैं। मंत्री पद को लात मार के आए हैं। राजकुमार आनंद जी के बारे में महिला बात कर रही थी। आप हमें ये बताइए कि ये जो परवेश रतन जी हैं, उनका कैसा है यहाँ पे, कोई लहर है उनकी? परवेश रतन जी तो आज ही 5 बाउंसर लेके चलते हैं। हमारे राजकुमार आनंद जी को देखो, जो एक बंदा भी लेके नहीं चलते हैं। वो एक आम आदमी है
दोनों को सिर्फ चुनाव चिन्ह बदला है इनका। इन्होंने जब अपने कार्यकाल में आम आदमी पार्टी में जब ये रह रहे थे तो कैसी व्यवस्था थी सड़क की, जो अपने पानी वगैरह का, बिजली का, किस तरीके की व्यवस्था थी यहाँ पे? बहुत बुरा हाल था सड़कों का, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत किल्लत थी। इन्होंने क्लस्टर में, जो क्लस्टर में आज तक किसी विधायक ने पैर नहीं रखा, जो 25-25, 30-30 सालों से कोई गली नहीं बनी थी, वहाँ पर इन्होंने 589 गलियों का उद्घाटन किया था। तो पार्टी बदल लेने से कैसे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? पार्टी बदलने से सर काम किया है ना, काम से जानते हैं लोग इनको, नाम से जानते आपके कहने का मतलब इनके काम के नाम पे इनको वोट देगा? क्या 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 मोदी जी के नाम पे भी वोट पड़ेंगे यहाँ पे? बिल्कुल पढ़ेंगे जी, मोदी जी के नाम पे भी वोट? बिल्कुल पढ़ेंगे। अम्मा, आपका नाम क्या है? कौशल्या जी, बताओ, सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, उसने कैसा काम किया और उनके विधायक अभी गए हुए हैं भाजपा में, तो किस नाम पे वोट मांग रहे हैं यहाँ पे? वो तो उसी नाम पे मांग रहे हैं, भाजपा के फूल पे। आपका काम कैसा है यहाँ का? काम का ये दिख रहा है आपको आधा अधूरा? क्या काम, क्या आधा है, क्या अधूरा है? उन्होंने तो ये राजकुमार आनंद की कह रहे हो ना? आप अपना बताओ, आपकी समस्या बताओ। मैं किसी पार्टी के, समस्या तो ये है, देखो कूड़ा कड़कट, ये एमसीडी में देखो कितना गंद कूड़ा निकाल के ले। नाम बताइए। शांति देवी। क्या समस्या बताइए? समस्या हमारी है कि सफाई वाले आते नहीं है टाइम से। अगर कीचड़ निकाल के जाते तो 15 दिन उनको पता नहीं होता, दोबारा कीचड़ भर जाती नाली में। दूसरी बात, हमारा ये पार्क किस जमाने से बन रहा, बन ही नहीं रहा। तीसरी बात यह कि बेटा हमको सबसे पहले बोरिंग बना के दो आप। तो बोरिंग जो है यहाँ से आप लोगों के पानी घर तक जाएगा? हाँ जी। अभी पानी कैसे आता है? अब नहीं घर तक दो, आप यही चालू कर दो। पानी घर पे कैसे जाता है? हम उठा के ले जाते हैं, यहाँ से पानी यहाँ से उठा के ले जाते हो। साफ सफाई के बारे में कुछ कहोगे? किस तरीके का? साफ सफाई नहीं सही हो रही है। आपका नाम क्या है सर? राम पुकार। राम पुकार जी, कहाँ रहते हैं आप? यही कॉलोनी में रहता हूँ जी। आपका वोटिंग यहीं पे है? जी जी। किस तरीके का काम है गवर्नमेंट का? अभी जो सिटिंग जो एमएलए थे राजकुमार जी, उनके बारे में? गवर्नमेंट का, राजकुमार जी अभी थे इसमें आम आदमी पार्टी में, उन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो जब वो वहाँ आम आदमी पार्टी में थे किस तरीके का काम किया हुआ था? उन्होंने काम तो काम अच्छा किए हैं, अच्छा किया। अच्छा किए काम। आप बोल लो, आप पूरी बात रखो। किए हैं, देखो वो रोड बनवा दिए, सबकी गली बनवा दिए, नाली बनवा दिए, अच्छा किए हैं। बोरिंग भी उन्होंने बनाई है। आपसे एक सवाल और, कि जैसे उन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन किया हुआ है, आप उम्मीद है उनकी लहर है कोई यहाँ पे पब्लिक वोट देगी? पूरी है, आपसे सवाल मैं अलग कर। पूरी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने पार्टी चेंज क्यों करा? वहाँ विश्वास उनको अच्छा नहीं मिला। उनको जो है जिस हिसाब से काम करना चाहिए था केजरीवाल जी ने उनको जो है सुविधा नहीं दी। केजरीवाल जी तो इतने फ्रॉड आदमी हैं, जो बताए थे हम ये कूड़े का ढेर हटा देंगे, वो कूड़े का ढेर हटा देंगे, नाली नहीं साफ होता उनके निगम पार्षदों से। ये हालात करके 1 महीना हो गया, मैं अपने हाथों से पूरे निगम पार्षद का तो चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुआ ना? कविता चौहान जी के लड़के को 1 महीने से वीडियो भेज रहा हूँ। शकल क्या, कूड़े उठा के नहीं, हम अपने हाथों से उठाया है, हम लोगों ने अपने हाथों। यहाँ की जो कॉमन समस्या है आपके मोहल्ले की, क्या है वो? एक सफाई, एक पानी और सफाई मेन समस्या है। आम आदमी पार्टी वाले आते हैं वोट मांगने के लिए? मांगने के लिए आते हैं तो भागते हैं, पब्लिक भगा रही है, जनता भगा रही है, जो जाओ यहाँ हम से। ये जिंदगी भर कब तक टैंकर पे पानी ढोते रहेंगे? हमको पानी चाहिए, हमको कारपोरेशन का पानी दीजिए। पानी घर तक चाहिए कि यहीं पे चाहिए, वो तो चाहिए, घर तक चाहिए। नलका तो हमको घर तक चाहिए, बाकी ये बोरिंग आप बनवा दोगे तो बाद में इसको पहले पानी चालू। बिजली फ्री आती है? हमको फ्री का नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, हमको फ्री नहीं चाहिए, वाजिब लो, वाजिब पैसे। ये बहुत त्रस्त हैं आम आदमी पार्टी से, उनके कामों से। इनको फ्री कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार जी को भर करके वोट जनता देगा, और राजकुमार लहर है उनकी? बिल्कुल लहर है। आपका नाम बताइए पहले तो। संजय पांडे। संजय जी, क्या समस्या है? समस्या यहाँ की जी बहुत ज़्यादा है, पानी की भी समस्या है, और जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि बिजली फ्री रहेगी, बिजली फ्री, कुछ दिनों तक फ्री थी इलेक्शन के बाद, उसके बाद फिर सबके बिल बराबर आने लग गए, फिर उसके बाद अब जब से इलेक्शन आया फिर से अब सबके फिर बिल जीरो होने लगे। साफ सफाई का क्या आलम है यहाँ पे? साफ सफाई का इतना बुरा आलम हो तो आपके सामने है, कैमरे से भी आपने देखा, और वैसे भी इतनी गंदगी है कि यहाँ ना कोई बच्चे कहीं खेल सकते हैं, पार्क से लेके गली मोहल्ले सब जगह पे पानी बाहर से भर भर के हम लोगों को लाना पड़ता है, लेके आते हैं, रास्ते में गैलन ले लेके गिर पड़ते हैं लोग। तो आप लोग जो ये पूरी सोसाइटी है, ये लोग किसके तरफ वोट किसके तरफ जा रहे हैं? की तरफ है जी। अब यहाँ पे बीजेपी की तरफ वोट जा रहे हैं? पहले थे आम आदमी। किस बात पे वोट दे रहे हो बीजेपी? इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने पे ही दिल्ली में कुछ काम हो सकता है, और खास करके इन छोटी कॉलोनियों में। कुमार जी तो खुद आम आदमी पार्टी, इसीलिए उन्होंने छोड़ा है ये चीज़, इसीलिए छोड़ा है क्योंकि कोई काम हो नहीं पा रहा था।
सब अपनी अपनी राजनीति में बिजी थे। वो ऐसा कह रहे हैं कि वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा था। वही चीज़ की, जब करप्शन सब अपने में बिजी थे, कोई देख के राजी नहीं था। आवाज़ उठाते थे, सुना नहीं जाता था, इसलिए मजबूरन इनको इसमें आना है। अब क्या- काम करना क्या- है मोहल्ले का। क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार अगर बदलती है? बहुत उम्मीदें हैं हमें, हमारे राजकुमार आनंद जी से तो बहुत उम्मीदें हैं हमें। लहर किस तरीके की है? यहाँ की लहर तो बीजेपी की है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता देवी। सीता जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही पीछे मकान है मेरा कोने पे। किस तरीके का काम है यहाँ पे? यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमारे घरों के आगे बच्चे गिर जाते हैं नालियों में, हम खुद निकालते हैं। जब एमसीडी सरकार इनकी आई तब से तो हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके निकालने आते हैं। और उसके बाद भी महीने दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, तब उठा के लेके जाते हैं। वो भी एमसीडी सरकार तो आम आदमी पार्टी की होगी यहाँ पे? हाँ, आम आदमी के पार्टी के हैं। पहले ये राम पुकार थे तो मैसेज भेजते थे, वीडियो भेजते थे, तो आते थे, निकाल के ले जाते थे। दूसरे तीसरे दिन कहते थे सूखेगा तब उठाएंगे। और अब और कोई मुद्दा है आपका? नहीं, और कोई मुद्दा नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी बीजेपी को हम चुनना चाहते हैं, इस बार बदलना चाहते हैं। बिजली पानी? बिजली पानी हमारा तो टैंकर आता है, नहीं आता है तो सबका आएगा तो वैसे ही आएगा। बाकी बिजली भाजपा को क्यों चुनेंगे आप? अब देखते हैं, दिल्ली में बदलना चाहते हैं। नाम सर आनंद सिंह है, कहाँ रहते हैं आप? यही रहते गजरी कॉलोनी में। क्या माहौल है यहाँ पे? किस तरीके का काम धंधा है? जो मौजूदा सरकार थी उसका कैसा काम था पहले? मौजूदा सरकार तो पहले तो ठीक थी, लेकिन अब तो नॉर्मल हो गया। तो अब नॉर्मल है? नॉर्मल है, कोई जो गली मोहल्ला और नाली सीवर वो कुछ नहीं। वोट तो हमको तो देना है तो बीजेपी को देंगे, लेकिन राजकुमार ने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। तो राजकुमार जी को कुछ कहना चाहेंगे? राजकुमार जी को क्या कहना चाहिए, काम तो कुछ करते नहीं। क्या काम करवाना है जो नहीं किया उन्होंने? अभी हमारे मोहल्ला में बहुत सारी कमियां हैं, ये सीवर भी डालने थे और गलियां ठीक करने थे। पानी की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, टैंकर या पूरे आते नहीं है। पर ये आम आदमी ने गर्मियों में तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी आप लोगों बहुत ज़्यादा दिक्कत है। को। कितने कैसे टैंकर के कितने रेट हैं यहाँ पे? सबसे समस्या पानी की है। कितना टैंकर कितने कितने रुपए का भरवाते हैं आप लोग? टैंकर वाला जो है वो 100 रुपया तो वो भी लेते हैं जहाँ से पानी देते हैं वो, और जो टैंकर के ड्राइवर लेते हैं। आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी इसके लिए? कंप्लेंट कोई सुनने वाला नहीं है, किसको करें। तो सरकार बदल जाएगी तो सुनने वाला मिल जाएगा आपको? अगर आना, हम तो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी आ जाए, उनके दबंग आदमी तो वही है, वही कर सकते हैं इस काम को सही, बाकी कोई और नहीं कर सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजकुमार जी आए तो खैर बात सही है, लेकिन काम जो करेगा तो मोदी ही करेंगे। एक उनके वोट किन के नाम पे? काम के नाम पे कि मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे देंगे हम। मोदी के नाम पे। तो काम ना करे फिर से वोट मांगना है दोगे? फिर कभी नहीं देंगे उसको वोट। तो काम के नाम पे वोट दे रहे हो? काम के नाम पे सिर्फ काम बोलो, फिर मोदी जी का नाम क्यों? हाँ मोदी, हाँ तो काम तो मोदी जी करते हैं, और कौन करता है। लहर कैसी है ये बताओ? लहर तो बीजेपी की चल रही है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रविकांत ठाकुर है। रविकांत जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं प्रेम नगर में रहता हूँ। प्रेम नगर में रहते हो? तो पटेल नगर विधानसभा में आपके वोट आ रहे हैं? विधानसभा में मेरा वोट है। प्रेम नगर में मेरा बूथ नंबर 14 पे मेरा वोट है। राजकुमार जी को यहाँ से टिकट मिला हुआ आपको मालूम है? हाँ जी, बहुत ही कैसा काम है उनका? बहुत बढ़िया काम है। वादा किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, क्या वादा किया था? जैसे कि 700 लीटर पानी फ्री देने का वादा किया था जी। पानी देने का वादा करा था उन्होंने, नाले का पानी देने का वादा नहीं किया था। नाले का पानी आ रहा है आपके घर में? नाले का पानी आ रहा है जी गलियों के अंदर। लोग वहाँ पर झुग्गी बस्ती के क्लस्टर एरिया के लोग वहाँ पर अपने वहाँ से पानी फिल्टर का पानी लेने के लिए तरस रहे हैं। 20-20 रुपए में एक जार भर के देते हैं, उससे अपना पानी खरीद के पीते हैं आप? खरीद के पीते हैं जी। महीने का जो 1000 रुपये का बिल पानी का हो जाता है हमारा। हम खरीद के पानी पीते हैं, 2-2 हज़ार रुपये महीना। तो हम पानी खरीद के अच्छा पानी पीने के लिए हम लोग तरसते हैं। गंदे पानी से अपने कपड़े धोते हैं, अपने बर्तन धोते हैं जी। इनके सारे के सारे वादे जितने भी है ना, ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं इनके। ज़मीनी स्तर पे कोई भी वादे का कोई रूपरेखा इनकी सही से है। राशन वगैरह दे रहे हैं? राशन तो जी मोदी जी दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर राशन मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने तो राशन बंद कर दिया दिल्ली के अंदर। आप हमें बताइए कि जब विधायक जी यहाँ विधायक थे तो केजरीवाल सरकार के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर, उन्होंने अपने स्तर पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं। गली मोहल्लों का सड़क निर्माण किया है, लेकिन यहाँ जो है आम आदमी पार्टी की कोई लहर है यहाँ पे? आम आदमी पार्टी की जी कोई लहर नहीं है। 10 साल मौका दिया इनको, 2 बार मौका दे चुके हैं। एमसीडी में भी मौका दिया। परवेश रंजन जी को देना चाहेंगे मौका कि नहीं देना? परवेश रंजन जी को कोई मौका नहीं देनी चाहती यहाँ की पब्लिक, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी उनको 31,000 वोटों से। राजकुमार जी पे भरोसा है पब्लिक को यहाँ पे? राजकुमार जी को पूरा भरोसा है इस बार पब्लिक को, और भाजपा पे भी पूरा भरोसा है। क्या आशा करेंगे आप? आशा क्या करेंगे कि अगर राजकुमार जी फिर से विधायक बन के यहाँ आते हैं तो क्या काम हो जो आपके तरफ से है कि चलो हमारी जो है ना गवर्नमेंट आई है तो हमें कुछ मिल रहा है उसके लिए जी? कोई ऐसे कुछ है आपके?
जी बिल्कुल जी, राशन कार्ड लोगों के, गरीबों के राशन कार्ड नहीं बन रहे काफ़ी नहीं बन रहे, 10 सालों से राशन कार्ड नहीं बन रहा, राशन नहीं ले पा रहे गरीब महिलाएं हमारी, वृद्धावस्था पेंशन रोक के रखी हुई है। जो वृद्ध लोगों को जिनको ज़रूरत है पेंशन की, उनकी पेंशन रोक के, उनके कार्ड ना बनवा के, ये महिलाओं को 2100 रुपये का जो वादा कर दिया इन्होंने, दिल्ली में तो 10 साल से रोक रखा है। आपके 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 झुग्गियों की कोई समस्या हो तो बताइए। झुग्गियों की समस्या है जी, झुग्गियों में हमारे सीवर लाइन पूरा का पूरा, घरों में नाले का पानी घुस जाता है। उनकी समस्या लेके जब जाते हैं हम इनके एमसीडी ऑफिसों पे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। एमसीडी के चुनाव तो अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं, तब एमसीडी के जो थे काउंसलर, उन लोगों ने काम नहीं किया था। बिल्कुल काम नहीं किया जी, 3 साल होने को जा रहे हैं इनको। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सभी नागरिकों से ये वो करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बार भाजपा को एक मौका ज़रूर देना चाहिए और मोदी जी को एक मौका मिलना चाहिए। लहर किसकी ये बताइए। लहर इस बार भाजपा की लहर है जी। राजकुमार जी की लहर है यहाँ। हाँ जी, राजकुमार जी की लहर है। अपना नाम? हमारा नाम ज्योति है। किस तरीके की लहर है भाजपा की यहाँ पे? भाजपा की लहर बहुत अच्छी है, हम बता सकते हैं इस बार भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पार्टी के वो है कि नहीं हम उसको वोट देंगे उसको देंगे, लेकिन भाजपा की तरफ तो राजकुमार जी ने पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया, उनको क्यों वोट दे सकते? अरे उधर उधर काम नहीं हो रहा था तो इन्होंने पार्टी चेंज किया, क्योंकि उन पे लोग कहते कि आपने यही नहीं किया वो नहीं किया, इसलिए उन्होंने पार्टी चेंज करके उस पे आए हैं कि इस बार वो काम करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमिता। पूरे उम्मीद है हम लोग के जो भाजपा जीतेंगे। आपका पूरा उम्मीद है कि भाजपा जीतेगी? जी पूरे उम्मीद है। आम आदमी पार्टी वाले आते हैं वोट मांगने के लिए यहाँ पे? हमारे उधर तो अभी नहीं आए हैं। आपके यहाँ आते हैं? नहीं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद मैम।